आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा था वही है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, ताकि आप ये क्वेश्चंस बना के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद पे खुद कर सको, और जो भी डाउट होगा उसके बाद आप वीडियो देख के क्लियर कर लेना, राइट। देखो इसमें क्या दे रखा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट द बी, इफ tan A equals to 1, then verify that the 2 sin A cos A equals to 1, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसके लिए भी क्या करेंगे हम, वी हैव टू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, बना लिया हमने। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा वो कहां पे होगा, बी पे होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। इतना तो हमें पता है, इतना हमें पता है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो इसके बाद हमें दे रखा है, तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है, यहां पे कुछ क्वेश्चन में दे रखा है कि tan थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो tan A इक्वल्स टू 1 दे रखा है। तो हमें tan पता क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा ये 1/1, राइट। तो हमारा यहां से क्या पता चल गया कि जो ए बी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, P इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और BC की जो B है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां से क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, राइट। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन बेस। यहां से तो ये पता चल गया। तो क्या हम AC निकाल सकते हैं यहां से, ऑफकोर्स राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू आप निकाल सकते हो। तो AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट, √2। यहां से आपको AC मिल गया, राइट। तो AC जब मिल गया तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, √2। तो अब देखो, अब हमें ये प्रूफ करना है कि 2 sin A cos A इक्वल्स टू 1। तो वी हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A, राइट। sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइट हमें कितनी दे रखी है, 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, √2। अब देखो cos A क्या होगा, हमारा cos A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस, राइट। तो बेस हमारा कितना है, 1 अपॉन √2। तो हमें प्रूफ क्या करना है, 2 sin A cos A कितना हो जाएगा, 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, √2 अपॉन √2, कितना हो जाएगा, 2 इंटू √2 इंटू होंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1। यही तो हमारा क्या है, RHS हो गया प्रूफ। तो सारे में आपको यही करना है। सबसे पहले एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा होगा, तो उससे आपको 2 साइड्स तो पता चल जाएगी, ठीक है। तो थर्ड साइड तो आप निकाल ही सकते हो। उसके बाद जो चीज हमें प्रूफ करनी है, आप उसकी वैल्यू निकाल के बस उस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P, OP कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin Q प्लस cos Q, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव टू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इसमें राइट एंगल कहां पे दे रखा है, P पे दे रखा है, ठीक है। PQR ऐसे लिख सकते हो आप। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दे रखी है, लेकिन कुछ साइड दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब कौन कौन सी साइड दे रखी है, यहाँ पे O मान लो, क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाँ OP की है, ठीक है, OPQ, राइट, R नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, OP हमें कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बस एक ही साइड दे रखा है। अब कैसे करोगे आप, अब एक साइड है तो दूसरा तो हम निकाल नहीं सकते, क्या दूसरी ये दोनों साइड हम निकाल सकते हैं, एक ही साइड से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप, देखो कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला हमें हमारा क्या होता है, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर, राइट, प्लस PQ का स्क्वायर, ये क्या हाइपोटेनियस से पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हमें
ओ क्यू की वैल्यू मिल सकती है, मिल सकती है ना। यहां से देखो हमें क्या दे रखा है, यहां पे मैं लिख देती हूं आपको, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 दे रखा है। देन ओ क्यू इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 प्लस पी क्यू, राइट। देन वी हैव टू पुट इंस्टेड ऑफ दिस ओ क्यू पुट दिस वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखो ये किसी फॉर्मूले पे आपको दिख रहा होगा a प्लस बी के फॉर्मूले पे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहां तक तो आ गया आपका। अब देखो यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा हमारा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए ना। अब देखो अब हमें कुछ इसमें कुछ वैल्यू पता है, हमें ऑफ कोर्स पता है, ओपी की वैल्यू पता है हमें, कितना दे रखा है, ओपी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहां से आप पुट करना 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल्स टू 7 स्क्वायर, 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल्स टू 49। देन 2 पी क्यू क्या हो जाएगा, 1 इस साइड चला जाएगा, कितना हो जाएगा 49 माइनस 1, 2 पी क्यू इक्वल्स टू 48, राइट। देन पी क्यू क्या हो जाएगा 48 अपॉन 2, दैट विल बी 24। तो हमारा पी क्या मिल गया, एक और हमें देखो क्या मिल गया, यहां पे ये भी मिल गया 24। अब 2 साइड्स हमें पता है, तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या होता है, या फिर देखो हमें ओ क्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देख अब ओ क्यू नहीं इसकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या कॉस क्यू चाहिए, राइट। तो अब कैसे निकालोगे आप पाइथागोरस लगाओ, या फिर आपके पास एक और फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में आपको वैल्यू क्या दे रखी है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां से क्या लिखोगे, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू, आप पाइथागोरस भी लगा के निकाल सकते हो, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दे रखा है रिलेशन, ठीक है। ओ क्यू पी क्यू हमने क्या निकाला है यहां पे, माइनस ऑफ 24 इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू इक्वल्स टू 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 25, राइट। तो यहां से ये भी मिल गया 25। अब देखो अब हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, क्या चाहिए, साइन क्यू प्लस साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हमने क्या मान लिया, क्यू है, ठीक है। तो अब देखो पहले तो क्या हम ऐसे में हमने क्या देखा था कि ये हमारा बेस था, राइट, ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये हमारा बेस था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये एंगल, ये तो हाइपोटेनियस हमारा है। अब डिसाइड करना है कि इन दोनों में से बेस और परपेंडिकुलर कौन होगा। ये एंगल किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर हमें ओ पे निकालने को बोलता, यहां पे निकालने को बोलता, तो बेस उस कंडीशन में क्या हो जाता, ये हो जाता, और परपेंडिकुलर हाइट ये हो जाती। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमें कौन से एंगल को निकालना है उसके हिसाब से हम बेस और परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये एंगल किस पे बना हुआ है, इस लाइन पे, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेनियस इन्हीं के केस में होगा, और जो बचा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो यहां से देखो साइन क्यू क्या होता है हमारा, पता है, परपेंडिकुलर अपॉन, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 7, हाइपोटेनियस क्या है 25। कॉस क्यू क्या हो जाएगा, कॉस क्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा 24, राइट, हाइपोटेनियस क्या है 25, ठीक है आंसर। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा
कौन सा दे रखा है, कहां पे आपको किस एंगल पे आपको वैल्यू निकालनी है। अगर मान लो हमें कि ओ पे साइन ओ निकालना होता, राइट, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, बेस हो जाता और ये परपेंडिकुलर हो जाता। तो उस केस में क्या होता, 24/25 हो जाता और कॉस की वैल्यू क्या आ जाती, 7/25। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा आप एंगल ले रहे हो, उस हिसाब से आपको बेस और परपेंडिकुलर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है।